हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं इस सदाबहार प्लांट के बारे में। तो बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे या फिर नहीं पता होगा कि इसको केयर कैसे करते हैं, इस पर ज़्यादा फ्लावर्स कैसे लेके आते हैं। तो वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली इस प्लांट को वैसे तो हमारे इधर देसी भाषा में सदाबहार का प्लांट बोलते हैं और अदरवाइज इसको अंग्रेजी में विंका भी बोलते हैं और पेरीविंकल भी बोलते हैं। और ये अफ्रीकन ओरिजिन है बेसिकली इस प्लांट की। तो अफ्रीकन ओरिजिन है तो ऑब्वियसली समर्स में बेस्ट काम करेगा। तो समर का प्लांट है वैसे तो, लेकिन ये पूरे सालों साल चलता है और समर्स में ज़्यादा फ्लावर्स देता है, विंटर्स में थोड़े से कम फ्लावर्स देता है और फ्लावर्स का कलर भी थोड़ा छोटा हो जाता है। अभी आप देख रहे हो कि जून का महीना चल रहा है, पीक है गर्मी, और इस प्लांट के लिए सीज़न भी पीक पे ही है। तो आप देख रहे हो कितने सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं। छोटा सा प्लांट है और उसमें 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स ऑलरेडी आ रहे हैं। 2 इधर खिल गए हैं, 2-4 सुबह तोड़ लिए पूजा के लिए। तो इस तरह से प्लांट्स मतलब एक सिंगल छोटा सा प्लांट बहुत सारे फ्लावर्स देता है। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। वैसे तो ज़्यादातर लोग इस प्लांट को पहचानते ही हैं, लेकिन इसकी जनरल पहचान वो ये है कि एक तो इसके फ्लावर्स 5 पंखुड़ी वाला फ्लावर होता है, चाहे देसी हो चाहे हाइब्रिड। और दूसरी इसकी पत्तियां ऐसे जो है ओवल शेप की पत्तियां होती हैं, डार्क ग्रीन कलर की। जो पुरानी होती हैं वो डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, नई होती हैं लाइट ग्रीन कलर की होती हैं। ये प्लांट मैंने नर्सरी से लिया है एक्चुअली, क्योंकि मेरा जो पुराना प्लांट था वो डेड हो गया, क्योंकि इनका भी एक लाइफ स्पान होता है 4-5 साल का, और उन पीरियड में मैंने नए प्लांट्स बनाए नहीं। और लॉकडाउन चल रहा था तो फिर बहुत ज़्यादा प्लांट्स में ला नहीं पाया। तो ये प्लांट एक्चुअली एक बाहर नर्सरी वाला बेचने आया था तो मैंने उससे ले लिया। और ये मेरे को एक्चुअली 35 रुपये का पड़ा, 35 रुपीज़ का। जनरली ये 10-20 रुपये से ज़्यादा का प्लांट होता नहीं है। हाइब्रिड है तो 20 रुपये का आ जाता है, देसी होता है तो 10 रुपये का आता है। तो इतना ही कॉस्ट होती है इसकी। और इसको केयर करना भी बहुत आसान है, इसको प्रोपोगेट करना और भी आसान है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो केयर करने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नॉर्मली जैसे आप बाकी प्लांट्स को पानी देते हो उतना ही पानी देना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी से तो कोई भी प्लांट ख़राब हो जाता है, ये भी ख़राब ही हो जाएगा। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो वैसे तो इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती ही नहीं है, और लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र देना होता है। तो मैं तो इसमें इसमें बनाना पील डाल देता हूँ। देखो इसमें पड़ा भी हुआ है ये, हाँ, केले का छिलका पड़ा हुआ है। तो इसमें बनाना पील की जो फर्टिलाइज़र होती है बेस्ट होती है। कुछ नहीं करना होता बनाना का, घर में बनाना तो खाते ही हैं सब लोग। बनाना आया और उसके छिलका निकाल के प्लांट में डाल दिया, कुछ नहीं करना, बस सिंपली ला के इसमें डाल दिया। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और अगर इसमें फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स तो इसमें पूरे साल आते हैं। गर्मी में अभी जो पीक पे चल रही है तो आप देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं। अभी आराम से 3-4 महीने तक तो इतने अच्छे फ्लावर्स ही आएंगे। उसके बाद विंटर्स में 3-4 महीने के लिए फ्लावर्स थोड़े से हल्के पड़ जाएंगे, क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी, फ्लावर का साइज़ भी थोड़ा कम हो जाएगा, और उसके बाद वापस से ये इसी साइज़ के आने लग जाएंगे। ये प्लांट 4-5 साल चलता है, और इस 4-5 साल में ये प्लांट वैसे तो इस प्लांट की तो लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप इसी प्लांट से बहुत सारे दूसरे प्लांट अपने आप बन जाते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि इसकी लाइफ साइकिल के हिसाब से कि ये प्लांट ये फॉरएवर है। और एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ बता दूं इस प्लांट के बारे में कि इस प्लांट को अगर आप पॉट्स में लगाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंट जो है कंट्रोल्ड रहता है। ज़मीन पे लगाने के साथ चैलेंज ये है, स्पेशली अगर आपको ये फैलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्लांट अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है। अभी आप देख रहे हो कि इसकी केयर कैसे करनी है, लेकिन अगर एक बार ये आपकी ज़मीन पर लग गया तो उसके बाद आप ये सर्च करोगे कि इसे हटाना कैसे एक्चुअली, क्योंकि ये इतनी बुरी तरह से फैलता है कि बस इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसको आप उखाड़ के भी फेंक दोगे ना तो भी ये दोबारा आ जाएगा। तो इसीलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अनटिल एंड अनलेस आपको ज़मीन पर कोई ग्राउंड कवर टाइप का बनाना है तो आप उसको पॉट्स में ही लगाइए। पॉट्स में ये सुंदर भी दिखता है और इसका आप इन्वायरमेंट भी आप कंट्रोल रख सकते हो, जिससे कि जितना आप चाह रहे हो उतना ही बढ़े और उससे ज़्यादा नहीं बढ़े। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई केयर की बात, कि इसमें फ्लावर्स कैसे आएँ। कि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, कभी मेरी भी रहती थी, कि लोग तो कहते हैं कि इस पर बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब अपने घर में लगा लो ना तो इसमें फ्लावर्स आते नहीं हैं। मतलब हम नर्सरी से जो पहले मेरे साथ होता था कि नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आओ, जो नर्सरी ने 4 फूल लगा के दिए तो वही 4 चलते थे, उसके बाद घर पे आने के बाद कोई नया फ्लावर आता ही नहीं। उसका रीज़न होता है प्लांट की केयर। तो केयर मैंने बता दी कि प्लांट को उतनी ही केयर करनी है। प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देने से भी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी प्रॉब्लम होती है, और कभी कभार कम फर्टिलाइज़र देने की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इस वाले प्लांट के साथ ऐसा नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की तो ज़रूरत नहीं है इसको, बट वंस इन
15 डेज यानी 15 से 20 दिन में आप उसको एक बार बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे दो, या फिर अगर आपके पास कंपोस्ट होता है तो आप वो भी दे सकते हो। बट कंपोस्ट जनरली हर किसी के पास मतलब जो नॉर्मल छोटा सा गार्डन मैनेज कर रहे होते हैं उनके पास कंपोस्ट नहीं होता, जैसे मेरे पास भी नहीं होता था पहले। लेकिन बनाना पील फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है, उसको केले के छिलके के छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल दो तो उससे आपका फर्टिलाइजेशन का काम हो जाएगा। और आप इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपके प्लांट पे इतने फ्लावर्स आएंगे कि बस आप देखते रहना। सो हम बात करते हैं कि इसको प्रोपोगेट कैसे करना है। प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है कि आपके एक्चुअली ना प्रोपोगेट जब आप करते हो ना तो इससे एक साथ दो काम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो एक्चुअली प्रूनिंग ही इसका प्रोपोगेशन है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं ये वाली जो इसकी प्रूनिंग करने के लिए इसकी ऐसे कोई भी एक ब्रांच लो और ऐसे कट कर लो। अब देख रहे हो ये मैंने ब्रांच इसकी कट कर ली। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि इसकी जो लोअर लीव्स हैं, ये जो लोअर लीव्स हैं इनको हम हटा देंगे, ज़्यादातर लीव्स को हटा देंगे, थोड़ी सी ऊपर की छोड़ेंगे। और ये फ्लावर इसको भी हटाना ज़रूरी है। ये जो बर्ड्स बन रही हैं इनको हटाना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनके साथ तो लग जाता है। और ये देखिए ये हटा दी। अब ये इतना बड़ा प्लांट हो गया, ये इतनी बड़ी कटिंग हो गई। तो अब हम इस कटिंग को क्या करेंगे, नॉर्मली मिट्टी में ऐसे पुश कर देंगे और उसके बाद ये कटिंग से पौधा तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है इसी प्लांट से। ये देखो आपको ये दिख रहा है, आप ये बैग देख रहे हो तो ये बैग मैंने दूध के पैकेट से बनाया है। अगर आप जानना चाहते हो कि दूध के पैकेट से मैंने कैसे बनाया है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इस तरह का बैग बनाना आपको सिखा दूंगा। ये दूसरा जो प्लांट देख रहे हो ये मैंने इसी तरह से कटिंग लगा के बनाया था और ये इसको लगाए हुए करीब 7-8 दिन हो गए हैं। 7-8 दिन तक अगर ये आपकी लीव्स आ रही हैं और इसमें 1-2 अब नई लीव्स भी आनी शुरू हो गई हैं, इसका मतलब ये कटिंग लग गई है। तो ये आपके सामने मैं ये वाली कटिंग भी लगा देता हूँ और इसका अपडेट, इस कटिंग का भी आपको अपडेट मेरे किसी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते ही आपको इस कटिंग का ब्लॉग अपडेट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखा आपने कितना सिंपल इस प्लांट को केयर करना है और कितनी आसानी से ये प्रोपोगेट हो जाता है। फ्लावर्स तो बस पूछो ही मत, मेरे को तो बहुत ही सुंदर लगते हैं फ्लावर्स। मतलब ये जो मेरे को एक्चुअली ना, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, जो उसका जो देसी वर्जन आता है मुझे उसके फ्लावर्स उतने सुंदर नहीं लगते, क्योंकि एक तो उसके फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे से आते हैं और उतना अच्छा कलर भी नहीं आता उनका। इनका जो कलर है बहुत अच्छा आता है। तो अभी अगर जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तो मैं और लेके आऊँगा इसके और कलर्स, तो वो कलर्स मैं आपको दिखाऊँगा। तो यही है बस इस प्लांट के बारे में, बस इतना ही है। अगर इस प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ और जानना हो तो आप बेफिक्र होकर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स का मैं आंसर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिए वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है। और चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।